न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि टिहरी के दौरे पर हैं, जहां आज दोपहर करीब 1 बजे जौनपुर टिहरी गढ़वाल पहुंचकर नाग देवता मंदिर नागधात में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में वो शरीक हुई और इस मौके पर सीएम धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आने वाले समय में भाइयों बहनों, हम इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं कि सुदूर गांवों तक सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं पहुंचे और देवभूमि के सभी गांव 21वीं सदी के गांव बने। हमारे ऐसे सैकड़ों दिव्य स्थल और पौराणिक स्थल है, धरोहरें हैं, जिनको हम पर्यटन स्थल के रूप में, पर्यटन के क्षेत्र में जिनको हम विकसित कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और उनके जहां पर्यटन के स्तर बढ़ेंगे, पर्यटन स्थल वो केवल पर्यटन स्थल घोषित होने से ही नहीं बनेंगे, बल्कि वहां पर सभी प्रकार की पर्यटन की सुविधाएं अगर विकसित होंगी तो निश्चित रूप से जब लोगों का आना जाना बढ़ेगा, देश विदेश के सैलानी आएंगे, पर्यटक आएंगे, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार का भी एक बड़ा मार्ग बनेगा। जितने भी हमारे प्रसिद्ध देव स्थान है, धार्मिक स्थान है, मंदिर हैं, पूजा स्थलों और पौराणिक स्थलों को तीर्थाटन और पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश और दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारी सरकार इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है कि हम उत्तराखंड के गांव और युवाओं को जितना हो सके उतना सशक्त बनाएं, हमारी मातृशक्ति को जितना हो सकता है उतना उसको आत्मनिर्भर बनाएं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे युवा नौजवान बहुत सारे उद्यमों को अपना रहे हैं, बहुत सारे कृषि और उद्यान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और होम स्टे, यहीं से कुछ बगल में ही हमारे बड़ा होम स्टे का एक हब स्थापित हुआ है। हमारी मातृशक्ति अनेकों स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेकों ऐसे उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, अनेकों उत्पादों को बनाने का काम कर रही हैं, जो उत्पाद आज देश विदेशों में जिसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर सीएस ने किया हवाई सर्वे। हवाई सर्वे को लेकर सीएस ने तैयारियों का जायजा लिया है। सीएस ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा की गई है और डीएम को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस महत्वपूर्ण बैठक में मात्र 4 अधिकारी मौजूद थे, जिसमें डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित, एसपी डॉक्टर विशाखा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस मर्तोलिया मौजूद थे। बैठक में सीएम ने कहा कि 20 अप्रैल तक केदारनाथ यात्रा पड़ावों में चिकित्सकों की टीम के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने डीएम रुद्रप्रयाग को पेयजल, शौचालय सहित अन्य कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। हमने विस्तृत बैठक की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, जिसमें डीएम, एसपी, बाकी भी अधिकारी उपस्थित थे। चार धाम की यात्रा की तैयारियां और जो वहां निर्माण हो रहा है उसकी तैयारियां, क्योंकि इस बार मार्च में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है पिछले सालों के मुकाबले, तो थोड़ा सा विलम्ब है, उसको कैसे हम कैचअप कर सकें, और ये सारी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। और जो शासन स्तर पर निर्णयों की आवश्यकता है वो भी डीएम साहब ने बताया, वो हम। हरिद्वार दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य से मुलाकात उन्होंने की। चारधाम यात्रा को लेकर मार्गदर्शन भी किया है। तीन दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में शिरकत की है। सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। चारधाम यात्रा सकुशल कराना एक बड़ी चुनौती है। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें
हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर सीएम ने जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य से मुलाकात की। चारधाम यात्रा को लेकर मार्गदर्शन लिया उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य से। चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज उसे सकुशल संपन्न कराना है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। बेरीनाग में पानी की मांग करने पर उडियारी गांव के 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 1 महीने बाद भी सरकार मुकदमा वापसी को कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार और स्थानीय बीजेपी जनप्रतिनिधियों पर लोगों ने आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि बीजेपी सरकार पानी देने के बदले जेल भेज रही है, जिससे बीजेपी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। बता दें कि उडियारी गांव में ग्रामीणों ने पेयजल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम किया था, जिस पर पुलिस ने 70 ग्रामीणों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। थी जो सरकार कहती है कि पानी हर घर घर पहुंचना चाहिए और कई योजनाएं चला रही कह रही है, सब बकवास है। और मैं मानता हूं कि 0% भी अभी तक विधानसभा गंगोली हाट में कोई कार्य नहीं हुआ। और जबकि पानी की बात करने पर ग्रामवासियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य इस बीजेपी सरकार ने किया और इसके खिलाफ हम जरूर धरना प्रदर्शन बवाल हर तरीके के वो करेंगे और अपनी जनता को न्याय दिलाएंगे। और उडारी बैंड में जितनी भी ये घटनाएं आज लोगों को हमारे धरना प्रदर्शन रोडों पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है एक पानी जैसी चीज़ों के लिए, और हमें इस सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल बयानबाजी और धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को, अपनी जनता की मांग को, अपने जनता के अधिकार को हम मांग के रहेंगे, इस सरकार से छीन के रहेंगे। ये हम हरिद्वार में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन अधिनियम 421 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध खनन पर जिलाधिकारी ने दरअसल नाराजगी जताई है। तो खनन माफियाओं पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध खनन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। हरिद्वार में दरअसल लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। खनन अधिनियम 421 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, इस पर नाराजगी जताई गई। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार चारधाम यात्रा में 70 एमबीबीएस डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए कोरोना जांच को बढ़ा दिया गया है। हमारे ओर से चारधाम की तैयारी की जा रही है। हमारे एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। एमबीबीएस का हमारे चंदन नगर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण चल रहा है और जो हमारे स्पेशलिस्ट है उनका प्रशिक्षण हम मेडिट्रेना में करके और तदनुसार हम उनको चारधाम की ड्यूटी पे भेजेंगे। अभी तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे और सभी सीएमओज और सीएमएस को कहा है कि अस्पताल में आने वाले जो भी सिम्टोमेटिक मरीज हैं उनकी टेस्टिंग करें। वो हमारा चल रहा है। आगे जिस तरह से परिस्थिति होगी उस तरह से उच्च स्तर से जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अक्सर से है, जहां ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को भारतीय किसान यूनियन और व्यापार मंडल के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही रेलवे के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने आंदोलन को
आंदोलन तेज करते हुए बाजार बंद का ऐलान किया और उसके ऐलान के साथ ही आंदोलन की कमान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह को सौंपी गई। उन्हें संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया। इस मौके पर अध्यक्ष कीरत सिंह ने कहा कि रेलवे विभाग के विरोध में महापंचायत की जाएगी और इस महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वार्ता चली है, उसमें हर जिम्मेदार व्यक्ति का सुझाव लिया गया। सुझाव लेने के बाद में आज फिर मीटिंग हुई हमारी। मीटिंग होने के बाद में एक निर्णय लिया गया, बृहस्पतिवार को बाजार बंद होगा लक्सर का, और हम जितने भी संगठन हैं एक या संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई और जो निर्णय उस दिन होगा वहां धर्मशाला में मीटिंग होगी हमारी। पूरे बाजार वाले होंगे, देहात के लोग होंगे, जो भी वहां का निर्णय होगा आगे का वो उसी दिन होगा और पूरे संगठन और पूरा बाजार साथ रहेगा। संयुक्त संघर्ष समिति रेल वाले आंदोलन को संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अब ये आंदोलन लड़ा जाएगा और जिसके संयोजक हमने चौधरी कीरत सिंह हमारे वरिष्ठ हैं इन्हें बनाया है। आज समिति ने निर्णय किया है सर्वसम्मति से कि बृहस्पतिवार को लक्सर बाजार बंद किया जाएगा और वहां महापंचायत की जाएगी धर्मशाला में। उसमें क्षेत्र के प्रमुख किसान, प्रमुख लोग भी आएंगे और व्यापार मंडल से संबंधित सभी व्यापारी वहां रहेंगे। इसमें अगर रेल प्रशासन बृहस्पतिवार तक कोई निर्णय लेके इन रेलों को सुचारू रूप से लक्सर में चला देता है तब हम धन्यवाद भी कर सकते हैं उस बैठक में। नहीं तो आगामी रणनीति वो चाहे रेल के चक्का जाम की हो या वो चाहे सांसदों के चुनाव के बहिष्कार की हो, वो रणनीति उसी बैठक में बृहस्पतिवार को तय की जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब सहित कई मार्गों पर प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रदूषण को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। इस बार वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट देंगे। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। साल होने वाली है, उसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा 21 मार्च को एक रिव्यू मीटिंग लिया गया था। इनफैक्ट ऑनरेबल एनजीटी द्वारा एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रैक रूट है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रैक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण और जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत की गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से परेशान आला कमान ने पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड भेजा है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर देहरादून पहुंचे पीएल पुनिया ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातचीत को सुना। पीएल पुनिया 3 दिनों तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर जाकर आपसी बयानबाजी को रोकने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर मचे घमासान को लेकर जल्द शांत कराना चाहती है। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी नेताओं के बीच बयानबाजी नहीं रुक रही है, जिसका असर साफ तौर पर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुकुल, नारसन चेकपोस्ट, काली नदी चेकपोस्ट और चिड़ियापुर बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग कर रही है। अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद से 75 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार पुलिस सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर बनाए हुए है जिससे किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके।
देश भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 94 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। दून अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। नैनीताल में 29, हरिद्वार में 4, बागेश्वर और टिहरी में 3 और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 2। वहीं पौड़ी और उधम सिंह नगर की बात कर लें तो यहां पर भी एक संक्रमित मिला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता भी रहे हैं कि आखिर किस जिले में कितने मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। नैनीताल में 29 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में दरअसल 94 संक्रमित मिले हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 48 मरीज यहां पर मिले हैं। उधम सिंह नगर में 1 कोरोना मरीज, उत्तरकाशी में भी 1, नैनीताल में 29। दून मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित की मौत भी हो गई। फिलहाल 292 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के 89 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दौरा रद्द कर दिया गया है। गुंजी के दौरे पर दरअसल जाने वाले थे मंत्री पीयूष गोयल। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीयूष गोयल पहुंचने वाले थे। चीन सीमा से सटा है भारत का गुंजी गांव, लेकिन फिलहाल इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पीयूष गोयल का ये जो दौरा है ये रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का गुंजी गांव का दौरा रद्द कर दिया गया है। गुंजी के दौरे पर जाने वाले थे मंत्री पीयूष गोयल। एक अहम खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां दूसरे समुदाय के युवक द्वारा हिंदू समुदाय की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई न होने से परिजनों और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने भिकमपुर पुलिस चौकी पर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक युवती बरामद नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एसपी देहात स्वपन किशोर ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को 12 घंटे में युवती को बरामद करने का आश्वासन दिया। बरामद नहीं होती। आज जितना हिंदू समाज यहाँ चौकी में एकत्रित हुआ है लड़की की बरामदगी के आंदोलन को लेकर, ये हिंदू समाज लक्सर हाईवे को जाम करेगा और कितने भी गंभीर परिणाम हो, हिंदू समाज के लोगों पर मुकदमे हो, उन मुकदमों को भी झेलने के लिए हम सब तैयार हैं। लेकिन जब तक लड़की बरामद नहीं होती इसी प्रकार से आंदोलन चलता रहेगा। उठाने की मांग भी करी। देखिए, कल हमें ये आश्वासन मिला था कि आप 24 घंटे का टाइम हमें दे दीजिए और उसके बाद हम लड़की आपको बरामद कर देंगे, लेकिन अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई संतोषजनक नहीं की गई और न ही लड़की के बारे में हमें कोई जानकारी मिली और अभी तक उसके परिवार वाले उससे खुलेआम घूमते फिर रहे हैं और जो लड़की है उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं कि आपको हम देख लेंगे, जान से मार देंगे, पुलिस आज है कल नहीं होगी। तो उसको लेकर हम यहाँ पुलिस प्रशासन के उसमें यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आश्वासन क्या मिला? अभी तक हमें पुलिस के द्वारा कोई आश्वासन ढंग से नहीं मिला। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।